आज हम यहाँ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनर के नीचे प्रशासन को एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपने भी प्रेस के माध्यम से सुना होगा कि नगर परिषद सरसा के जो टोटल वोट हैं उनके अंदर अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के वोटों को काट दिया गया है या उनको कहीं और जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका मेन कारण ये है कि सरसा की नगर परिषद का जो चेयरमैन का पद है वो आरक्षित है और इस सरकार में बैठे लोग जो बाबा साहब द्वारा संविधान के अंदर प्रतिनिधित्व का जो अधिकार दिया हुआ है उसको समाप्त कर सरसा के नगर परिषद के चेयरमैन के पद को अनारक्षित करवाना चाहते हैं, जो कि आरक्षित वर्ग के ऊपर बड़ा कुठाराघात है। और उसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ पर नागरिक प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे और नागरिक प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ये ज्ञापन भेजेंगे। तो और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर वर्तमान सरकार ये समझती है कि अनुसूचित जाति के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अभी आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूँ, अभी अगस्त के अंदर एक चयन प्रक्रिया का परिणाम आया है जो कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारियों की भर्ती थी। उन भर्तियों के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ये लिख दिया गया है नो कैंडिडेट क्वालिफाई। तो ये मानना है कि हरियाणा के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग पढ़ते नहीं हैं। हरियाणा के लोग आईएएस बने हुए हैं, आईएएस हरियाणा के लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर हैं। परंतु अब वर्तमान सरकार जो अनुसूचित जाति का जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है उसको हमसे छीन रही है और उसी के अंदर उसी प्रक्रिया के अंदर हमारे अधिकारियों का चयन नहीं किया। तो आज इस विज्ञापन के माध्यम से हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जो भर्ती हुई है उसको रद्द किया जाए और उसकी जांच करवाई जाए। जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों का चयन रोका है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और नया पैनल जारी करके उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को भी उनका जो प्रतिनिधित्व बनता है वो प्रतिनिधित्व दिया जाए। 17 तारीख को हरियाणा के सीएम सिरसा के अंदर आ रहे हैं, क्या आप अपनी समस्या उनके सामने? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी समस्याएं जोर से रखेंगे और पूरी मतलब तैयारी के साथ में आंकड़ों के साथ में रखेंगे कि किस तरह से जो सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है कहाँ उनका ये नारा जो है सार्थक होता है। जब एक समाज का हक छीना जा रहा है तो सबका साथ और सबका विकास नहीं है। यही बात हम सीएम साहब से रखेंगे और उनको आगाह करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर आपने यही नीति रखी तो उनको सबक भी सिखाएंगे। ये हम सीएम साहब को भी बताएंगे 17 तारीख को। मैं विकास गुजर हूँ जी, पार्षद वार्ड नंबर 25। क्या कोई समस्या है? समस्या ये है जी, जो नगर परिषद ने नई वार्डबंदी की है इसमें गलत डाटा उठा के वार्डबंदी जारी कर दी है। इसमें बड़े तथ्यों के साथ, इसमें हमारा अपनी तरफ से कोई भी आंकड़ा नहीं है। हम 3 जो डाटा दे रहे हैं तीनों ही सरकारी हैं। सबसे पहले मैं ये 2011 का सेंसस दे रहा हूँ जी। 2011 का सेंसस ये हरियाणा सरकार का है जी, आप देख लीजिए। इसमें 80 पॉपुलेशन 40,800 2011 में है। सिरसा शहर के 31 वार्डों की 2011 में सिरसा शहर के 31 वार्डों की पॉपुलेशन 40,800। आज 13 साल हो गए, इसके अंदर 10 गांव और जोड़ दिए नए, जो कल लगभग 12-13 हज़ार पॉपुलेशन और जोड़ दी गाँवों की। और 13 साल बाद ये 40,800 पॉपुलेशन 41,000 पे पहुँची है। मतलब 13 साल के डिफरेंस में 10 नए गाँव जोड़ने के बाद ये पॉपुलेशन यहाँ पहुँची है। दूसरा क्या हुआ, इन्होंने पीपी के ऊपर वार्डबंदी की है। पीपी का जो इन्होंने पॉपुलेशन शहर को दिया वो 1,90,525 का डाटा दे रहे हैं। जबकि आज क्रिड का जो हम वेबसाइट से आप किसी भी फ़ोन से उठा सकते हैं, जब आप डाटा उठाएंगे तो 2,15,000 के आसपास आज की पॉपुलेशन है। तो इन्होंने पता नहीं कोई साल 2 साल पहले कब का डाटा उठा के वो क्रिड की पॉपुलेशन ले ली, उसी हिसाब से कर दिया। हर वार्ड में जो एससी समाज के लोग रहते हैं वो पॉपुलेशन इसके अंदर दिखाई नहीं की, जबकि उसी के ऊपर फार्मूला 140% लगा के ये बनाना था। अगर वहाँ से बनते तो ये एससी समाज की पॉपुलेशन आज 60,000 के आसपास बनती।
जिसके बाद क्या होता कि शहर में एससी समाज का जो प्रतिनिधित्व हर वार्ड में था वो 10 के आसपास पहुंच जाता। आज इसके ऊपर 7 वार्ड रह जाएंगे। कहने का मतलब ये सारी वार्डबंदी गलत तथ्यों के ऊपर है। क्या लगता है इस प्रकार कंप्लेंट करेंगे जी, बाकी तो प्रशासन सरकार की मर्जी। बाकी समिति जो डिसाइड करेगी, हाई कोर्ट में जाना चाहेगी तो समिति का फैसला।